हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड यू वेलकम टू दिस सेशन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपसे पूछूंगा 10 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर और एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएंगे आपका स्कोर क्या है। ठीक है, इसी बहाने ग्रामर की एरर्स भी डिस्कस हो जाएंगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और आप पता लगा पाएंगे आप कितने स्ट्रांग हैं। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगी, आपको पता लगाना है सही ऑप्शन क्या है। मैं आपको दूंगा राइट आंसर जानने के लिए 10 सेकेंड्स, यानी कि काउंटडाउन शुरू होगा 10 से 1 तक, 0 तक गिनती चलेगी और आपको मुझे आंसर देना है। कम ऑन, बिना देरी के बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। The lady's black purse which is on sale has a beautiful dash carved on it. 4 ऑप्शन आपके सामने ये रही, मोटिव, पैच, लेआउट या स्केमेटिक, और ये रही आपकी घड़ी और ये आपका समय शुरू होता है अब। बताइए जी, 10 सेकेंड्स हैं। ए बी सी डी में से एक सही आंसर है, 3 गलत। सही आंसर आपको 1 करोड़ नहीं दिलवाएगा परंतु नॉलेज जरूर दिलवाएगा। ठीक है, टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या बोला आपने? टिंग टिंग टिडिंग, मोटिव। भाई मोटिव क्यों, बाकी क्यों नहीं, है ना? ये तो स्ट्रक्चर होता है, ये पैच तो उसके ऊपर पैच लगता है, बट कार्व किया गया है। कार्व तो इट्स अ काइंड ऑफ डिजाइन, मोटिव मींस डिजाइन। ठीक है, अब यहां दिक्कत क्या है? यहां दिक्कत ग्रामर की नहीं थी, यहां दिक्कत थी एक तो सेंटेंस की सेंस निकालनी आनी चाहिए और उसके बाद इन सब वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि वोकैबुलरी हमें बार बार परेशान करती है। बात ग्रामर की करेंगे, परेशान वोकैब करेगी। तो भाई जान लीजिए, वोकैब का अपना बहुत बड़ा रोल है। हमें क्या करना है इसके लिए बताता हूं। फिलहाल आपका 1 में से कितने नंबर आए लिख लीजिए, 10 के बाद पूछेंगे आपसे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है। आशा करते हैं इजी क्वेश्चन में भी आप गलती करने वाले हैं। कैसे, देखिए, शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। ये रही हमारी ऑप्शंस, स्पिंस्टर, बैचलर, अनमैरिड एंड सिंगल, और ये रही हमारी घड़ी शुरू होती है 10 से उल्टी गिनती। कम ऑन, 10 सेकेंड सभी को दे रहे हैं हम। पता लगाइए एबीसीडी में से एक सही आंसर है। जल्दी 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 से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। and over time is over. The correct answer is bachelor नहीं है, single नहीं है, unmarried नहीं है, spinster है। क्यों? स्पिंस्टर का मीनिंग होता है अधेड़ उम्र की लेडी जिसने शादी ना की हो। भाई जो शादी नहीं करता वो अनमैरिड होता है आप बोलेंगे, बट फिर वो शादी कर लेता है तो अनमैरिड ना होके मैरिड हो जाता है ना? सिंगल तो हमेशा ही सिंगल है कोई भी बंदा जब उसे अपना स्टेटस लिखना होता है, और बैचलर भी तब तक है, बॉयज के लिए बहुत यूज होता है। ठीक है, एक तो बैचलर ऑफ डिग्री होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, और एक बैचलर लड़का जब होता है तो उसे कहते हैं, बट लड़की की उम्र बहुत ज्यादा हो जाए और वो शादी ना करे तो उसे स्पिंस्टर कहते हैं। यहां देखिए ऑल हर लाइफ आया ना, ऑल हर लाइफ, यहां से क्लियर हो रहा है कि राइट आंसर स्पिंस्टर होना चाहिए। मतलब कर तो ग्रामर की बात रहे हैं, बीच में आ गई वोकैब। ऐसा होता है हमारी लाइफ में, एग्जाम में भी होता है। ग्रामर का क्वेश्चन पूछते हैं, वोकैब से जुड़ा होता है, मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपका 2 में से स्कोर कितना है नोट करिए, बाद में पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, अरे वाह बड़ा मस्त क्वेश्चन है। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस? 4 ऑप्शन ये रही, तो टर्न अप, टर्न ऑन, टर्न बैक, टर्न इन। क्या है सही आंसर? ये रही हमारी घड़ी बड़ी जी हो गई शुरू, उल्टी गिनती। आंसर आप करिए। 10 क्वेश्चन है आज। आपका स्कोर क्या रहेगा लिखिएगा डेट डाल के। हमारे 10-12 सेशन करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग होता है अपीयर होना, सामने आना, या अपने आप को प्रस्तुत करना। ठीक है, टर्न अप। डिड द बॉयज टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस? क्या लड़के प्रैक्टिस, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आए, अपीयर हुए, सामने आए? ये होगा। ठीक है, टर्न बैक तो पीछे हटना होता है। टर्न ऑन तो हम कोई चैनल चेंज करते हैं उसके लिए। टर्न इन यहां पर गलत है तो इसलिए टर्न अप इज करेक्ट। 3 में से आपका स्कोर गड़बड़ है तो हमारे सेशन पूरे अटेंड कीजिए। ग्रामर वोकैब के दिए हुए यूट्यूब चैनल में, छोड़िए मत। किस चीज के लिए? देरी मत कीजिएगा, आलस भी मत करिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, फ्रेजल वर्ब से जुड़ा हुआ है। पिछला ही फ्रेजल वर्ब का था।
द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। ये रही हमारी 4 ऑप्शंस और ये रही हमारी घड़ी और ये रहा इसके टाइमिंग। 10 से उल्टी गिनती शुरू। मैं आपको 10 की जगह 12-13 सेकंड दे रहा हूं, बताइए पुट अप, पुट आउट, पुट डाउन या पुट ऑफ क्या है सही? टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है आग बुझाना। पुट अप का मीनिंग होता है रहना या क्वेश्चन पूछना, ठीक है, टू स्टे, वेयर डू यू पुट अप भी कहते हैं। पुट ऑफ का मीनिंग होता है टाल मटोल करना या पोस्टपोन करना। पुट डाउन का मीनिंग होता है क्रश, आंदोलन को क्रश कर दिया जी। फार्मर का आंदोलन चल रहा था और सरकार ने उसे क्रश कर दिया तो पुट डाउन। तो यहां पर सही क्या है? पुट आउट, ब्लो आउट, पुट आउट, आग बुझाना। तो पुट आउट द फायर, द फायरमैन मैनेज टू पुट आउट द फायर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब बारी है, अच्छा एक बात बताइए, मुझे कमेंट में बताइएगा, ये जो 10 सेकंड की घड़ी चलती है और आपको बहुत जल्दी 10 सेकंड में पता लगाना होता है कि सही आंसर क्या है, क्या आपको मजा आता है? क्या कुछ सीखने का मिलता है हमारे सेशन में? प्लीज बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। द पीपल वाज आस्क्ड टू राइट डैश हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ये रही 4 ऑप्शंस और ये रही हमारी घड़ी जी। बताइए जी क्या होगा? ये वर्ड तो आप, ये भी फ्रेजल वर्ब है वैसे, बट ये वर्ड तो आप यूज कर चुके हैं बहुत बार अपनी लाइफ में। एंड टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट्स गोइंग टू बी राइट डाउन। ये है जी राइट डाउन। द पीपल होता है शिष्य, वाज जो शिष्य होता है, ठीक है, was asked to write down his name on the front page of the exercise book। एक्सरसाइज बुक के फ्रंट पेज पे उसे अपना नाम लिखने को कहा। किसे? शिष्य को। किसने कहा होगा? टीचर ने कहा होगा, ठीक है। राइट डाउन होता है, राइट बैक, राइट इन, राइट अबाउट कुछ नहीं है जी। फाइन। 5 क्वेश्चन में आपका स्कोर आज कैसा है जानते हैं। द टीचर, 6 नंबर है ये। द टीचर फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन माई कंपोजिशन व्हेन शी वेंट डैश इट। क्या होगा? ये रही 4 ऑप्शन। जानिए जी जानिए और मुझे बताइए। ये रही आपकी घड़ी। 10 सेकंड स्टार्ट नाउ, कम ऑन। इनटू, अबाउट, फॉर या थ्रू। एंड कम ऑन, 5 4 3 2 1। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज थ्रू। क्यों भाई? गो थ्रू होता है अच्छी तरह उसे देखना, तो गो की वेंट सेकंड फॉर्म हो गई। जब मेरे टीचर ने फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन माय कंपोजिशन, मेरे कंपोजिशन में बहुत सारी मिस्टेक्स पाई। व्हेन, कब? व्हेन शी वेंट थ्रू इट, जब उसने इसे अच्छी तरह देखा, ठीक है। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, व्हेन द डॉक्टर वाज गोइंग थ्रू द मेडिकल टेस्ट वगैरह वगैरह ऐसे बोलते हैं। तो गो, वेंट, गोन 3 फॉर्म्स होती हैं, बट थ्रू साथ में आएगा, ठीक है जी। फाइन। और वेंट इनटू तो होता है अंदर जाना, वेंट फॉर किसी काम के लिए जाना, ये आपको पता है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। देखिए, द स्पैरो टुक नो डैश द ब्रेड। क्या होगा? नोटिस ऑफ, नोटिस अबाउट, नोटिस फ्रॉम, नोटिस टू। और हमारा समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड्स आपके पास। कम ऑन गाइस, सोचिए और आंसर करिए। इजी है, इजी है। इसे कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। फिक्स प्रेपोजिशन होती है जी नोटिस ऑफ। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज ने ब्रेड को नोटिस नहीं किया। खुशवंत सिंह जी की एक स्टोरी थी, मुझे याद आया, उसी की लाइन है। क्या था? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जब उनकी खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर मर जाती है, वो रोज चिड़िया को ब्रेड डालती होती है और चिड़िया उनकी बालकनी में आके खाती होती है, गैलरी में आके खाती होती हैं। बट जब वो मर जाती हैं और खुशवंत सिंह जी खुद डालते हैं, तो ये सेंटेंस मुझे आया, वहीं से लिया गया होगा। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज ने, चिड़ियाओं ने क्या किया? उस ब्रेड को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें भी अफसोस हुआ था कि वो दादी माँ कहाँ है, आज वो नहीं आई, ठीक है जी। ओके, याद आ गई ये लाइन, मैंने 11th में पढ़ी थी ये टॉपिक, आज भी याद है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। शी शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। लो जी, प्रेपोजिशन मिस्टेक।
क्या करें, फिलअप में क्या आएगा, 4 ऑप्शन ये रही और ये रही हमारी घड़ी बड़ी जी हो गई शुरू। कम ऑन, 10 से उल्टी गिनती, यू हैव टू आंसर, कम ऑन। She shows great ability dash mathematics and the correct answer is time is over. जी, time is over. Ability in होता है जी, ability in mathematics होना चाहिए। बहुत इजी था क्वेश्चन। ओके, नाउ 9 नंबर और इसके बाद 10। आप मुझे बताएंगे 10 में से आपका स्कोर क्या है। घबराइए मत, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजा लीजिए। Dear dash any message from my teacher since she moved to London. जब से वह लंदन गई है, देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर, क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन तो ये रही। सोचिए जी और बताइए। आशा करते हैं अगर आपने हमारे ग्रामर के टॉपिक अटेंड किए हुए हैं इसका आंसर दे देंगे। स्टार्ट, सोचिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हाँ, ईमानदारी से बताइएगा। ओके ओके ओके, एंड योर टाइम इज ओवर 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 भाई साहब, ओवर। क्या होगा, देखिए रूल ये होता है, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी सिंस एज अ कंजंक्शन। सिंस जब प्रेपोजिशन होती है और जब कंजंक्शन होती है, इसके 2 यूजेस हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं। सिंस जब कंजंक्शन का काम करती है तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, बिल्कुल हो रहा है, और पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये सही आंसर है। देयर हैज, क्या हो गया जी पेन को, या देयर हैजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर, मेरे टीचर से कोई भी मैसेज अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है सिंस शी मूव टू लंदन, जब से वह लंदन गई है। ठीक है, तो इज नोट अगर आपने किया है तो गलत है, वाज नोट किया है तो गलत है, और हैड नोट भी गलत है, हैज नोट बीन होना चाहिए था। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे 10 पे बहुत इजी है। मे आई गिव यू डैश एडवाइस, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शन ना भी दी जाए तो भी आपको बताना चाहिए। नाउन के बारे में है, अच्छा दे देते हैं यार, घबराओ मत, 4 ऑप्शन। अरे 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 अरे, टाइम तो यहां मिलने चाहिए 5 सेकेंड, बट मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, मैं 10 ही दूंगा। देखिए, मे आई गिव यू डैश एडवाइस। देखते हैं कितने लोग सही कर रहे हैं। ओ, टाइम इज ओवर। एन किया क्या, लिटिल, सम, 1। यार कोई एक सही है, कौन सा, सम सही है ना, सम एडवाइस। क्यों, ऐसा क्यों, अनकाउंटेबल नाउन, एडवाइस है अनकाउंटेबल नाउन। आपने अगर हमसे कोचिंग ली है तो अनकाउंटेबल नाउन को हमने पूरा गहराई से पढ़ाया था, 1 घंटे तक अनकाउंटेबल नाउन ही पढ़ाते रहे थे। सो मे आई गिव यू सम एडवाइस। एन क्यों नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, लिटल यूज ही नहीं होता इसके लिए, क्यों नहीं होता, हमने पढ़ाया एडजेक्टिव में भी, और 1 इसलिए नहीं क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस। आपको मुझे बताना है भाइयों 10 में से आपका स्कोर क्या है, आउट ऑफ 10 योर स्कोर। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। हमारा सेशन आपको कैसा लगता है बताइए, उसी हिसाब से कोई टॉपिक अगर आपको लगता है परेशान कर रहा है तो हमें लिख भेजिए, हम बताएंगे, उससे सॉल्व करेंगे, आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर को पूरा डिटेल में करना है तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, एनी टाइम लर्निंग ऐप है, और इसमें बहुत सारे इसके फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, देख सकते हैं, आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या इसमें डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं, ग्रामर का, वोकेबलरी का, डिटेल में कराते हैं, डिटेल में। तो अगर आप ग्रामर का कोर्स करेंगे तो 4 मंथ्स तक मैं पढ़ाऊँगा रोज़, और 1 घंटे की लगभग क्लास रहेगी, आपको PDF फाइल्स भी मिलेंगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएंगी। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ, और करेंगे बहुत सारी मस्ती पढ़ाई करते करते। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।